नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हमारी आशा है और उम्मीद है। और जो आने वाली परीक्षा है अग्निवीर वायु, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनमें की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अग्निवीर वायु की जो नॉन साइंस कैटेगरी है यानी गैर विज्ञान विषय है, उसमें RA GA के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के हो गए। इसके अलावा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने जैसे कि बीच में आपके पॉलिटिक्स भी है यानी पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, तो वो भी क्वेश्चन हम मिक्स करके ला रहे हैं, जिससे कि आपको क्या पता रहे, पेपर का पैटर्न पता चलता रहे कि इस प्रकार का पेपर आपको वहां पूछा जाएगा। तो उसी कड़ी में आज की क्लास है। कुछ क्वेश्चन और है आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि अगर आपके इंग्लिश में कोई दिक्कत है या आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही या हो भी रही है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डेली बेसिस पे क्विज करा रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और क्विज दीजिए, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर नहीं हुई तो क्विज से आपकी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहेगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं RA GA में तो कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पास नहीं हुए तो आप ओवरऑल पास नहीं माने जाएंगे। तो चलिए अगला क्लास देखिए। हमने कल तक 38 क्वेश्चन कर लिए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। साइंस का क्वेश्चन है चूना पत्थर, और चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है चूना पत्थर का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। चांदी एवं सीसा का आयात हड़प्पावासी कहां से करते? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए इंडो वैली सिविलाइजेशन में एक हड़प्पा सिविलाइजेशन भी थी। तो वहां पे जो चांदी एवं सीसा था उसका जो वो इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, वो कहां से करते थे? वो करते थे ईरान से। कहां से करते थे? ईरान से करते थे। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार कब लूटा था? तो कब लूटा था? तो वो लूटा था 1670 ईस्वी में, यानी 1670 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। 42 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में। बुनकरों का शहर तो किसे कहा जाता है? पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन, ये भी साइंस से है, एग्रीकल्चर फील्ड से है, कि अंगूरों की खेती या द्राक्षा कृषि की क्या कहलाता है? तो अंगूरों की खेती द्राक्षा कृषि कहलाता है। ये भी पूछा जा सकता है, अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? तो द्राक्षा कृषि किसे कहा जाता है? अंगूरों की खेती को कहा जाता है। तो वो आपको कैसे भी पूछ सकता है, अंगूरों की खेती किसे कहा जाता है या द्राक्षा कृषि किसे कहा जाता है। आपको दोनों पता होना चाहिए। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉलिटिकल साइंस से साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों, साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पारित किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है। पारित तो बाद में, तो पेश किया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अब देखिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। बिना देखे आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूं कि 45 का आंसर 1 होगा। अब आप पूछोगे सर कैसे होगा? तो चलिए आपको भी इसकी ट्रिक बताता हूं कि 1 कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसका आंसर 1 निकालते हैं। अब 1 होगा तो होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि tan 65 डिग्री, ठीक है, और कोट 35 डिग्री। इसको सॉल्व करते तो देखिए, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। अगर पता नहीं है तो फिर आपने मैथ ही नहीं पढ़ी। sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। आपकी मर्जी है, इसको बदलिए, या तो ऊपर वाले को बदल दीजिए, नीचे वाले को। हम मान लीजिए नीचे वाले को बदलेंगे, tan को रखेंगे। तो ठीक है, tan 65 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 65, tan 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए आगे, tan 65 डिग्री ऐसे रहेगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा। थीटा क्या है? 65 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? tan 65 डिग्री। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कुछ याद करना पड़ा? नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गई, बना गई।
आपको याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो डायरेक्ट ऊपर नीचे से क्रॉस होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप 1-1 सेकंड में क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो फिर आप सोचिए कितने बच्चों से आप आगे चल रहे हैं। आपने बहुत बच्चों को पीछे छोड़ दिया और इसी से आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी आप कितनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है वो कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो देखिए बहुत से बच्चे तो क्या करेंगे, सर 1 से 99 लगा देगा, पढ़ेंगे नहीं अच्छे से कि वो बोल रहा है 2 अंकों की, कितने की, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की कहां से चालू होती है, 10 से, और कहां तक जाती है, 99 तक। कहां तक जाती है, 99 तक। तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हो जाएगी 90। कितनी हो जाएगी, टोटल 90 संख्याएं हैं 2 अंकों की। अब इसमें 3 से विभाज्य देखना, तो 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड होंगी। आप ये मत कर देना समझाना सर 12 15, डायरेक्ट कितनी बटा 3 करते ही 30 संख्याएं। अब वो पूछा है कि ऐसी कितनी है जो 7 से नहीं, यानी 3 से तो है लेकिन 7 से नहीं है। तो इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं आपको। आप वो निकाल लीजिए जो 3 और 7 दोनों से है। अगर वो निकाल लेंगे तो जो 3 से उनमें से घटाते हमें वो मिल जाएगी जो सिर्फ 3 से है, 7 से नहीं है। यानी उनमें कुछ ऐसी भी होंगी जो 7 और 3 दोनों से है। तो हमें 7 बार निकाले तो दोनों से निकाल लीजिए। तो 7 और 3 का मतलब है 7 गुना 3, यानी जो 21 से है वो निकाल लीजिए आप। तो क्या करेंगे हम, जो 21 से डिवाइड हो रही है वो छाटेंगे। तो आपको पता है 21 से 2 अंकों में 21 हो गई, 42 हो गई, 63 हो गई, इसके अलावा 84 हो गई। ठीक है, ये होगी, यानी 4 हो गई, जो क्या है 7 और 3 दोनों से है। 30 में से 4 घटा दीजिए जो दोनों से है, क्योंकि जो 7 और 3 दोनों से होगी वो 7 से होगी। तो इसमें घटा दे कितनी आ जाएगी, 26 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड नहीं है। जबकि 4 संख्याएं 7 और 3 दोनों से डिवाइड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखिए बिल्कुल सिंपल। अगर आप इनमें लिख जाएंगे सर 12 15 18 फिर 7 वाले निकालेंगे फिर दोनों को, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट याद रखिए कि पहले 3 से कितनी है, 30। अब दोनों से निकाल दीजिए 7 × 3 यानी 21 से जो है। तो 21 से कौन कौन से, 21 42 63 84 4, 30 में से 4 कल करते 26 क्या हो जाएगी, सिर्फ 3 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, छोटे से बच्चे को सिखा दी जाती है। ये 10th में जाते ही सबसे पहले आपको जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति, तो इसकी टेबल याद बनाई जाती है कि आपको डायरेक्ट मान याद होने चाहिए। मैंने जब 10th में पढ़े थे तो मुझे तो आज तक भी याद है। बनाना आता है लेकिन याद होना अलग बात है, बनाने में टाइम लगता है। याद हो तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंप्लीट बनाना पड़ता है। देखिए tan स्क्वायर π/6, तो tan स्क्वायर π/6 मतलब पाई 180, तो π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, π/4 का मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री, π/3 का मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तीनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो tan 30 की कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर, 45 की तो यूनिवर्सल है 1 का स्क्वायर, और tan 60 और 30 एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये रूट 1/√3 में कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 सही 1/3, कितना 4 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने नहीं सीखी है तो याद कीजिए। अब ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा कि कैसे आपको 0 1 2 3 4 पुट करना है, फिर इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। तो डायरेक्ट ये तो छोटी छोटी बातें हैं और बेसिक हैं, ये तो आपने पढ़ी होगी 10th, तो उसमें करा होगा। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। n की किस मान के लिए 34 है भाजक 12 से पूर्णतः विभाजित होगा, डिवाइड बाई 12। ऑप्शन से कर सकते हैं, वैसे भी आप सोच के कर सकते हैं। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 होता है 4 गुना 3, 4 गुना 3, यानी कि 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए n, तभी 12 से होगा। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो सीधा सा है कि जो संख्याएं दे रखी है उनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। देखिए 4 और 3 7 आ रहे, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है। तो 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 होते 3 से डिवाइड है। उसके अलावा देखिए 7 फिर आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, क्योंकि 7 और 5 12,
उसके बाद कितना आ सकता है 8 आ सकता है। तो देखिए 3 निकाल ली। आप देखिए 4, तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आखिरी की जो दो संख्याएं हैं वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो क्योंकि 3 से हो जाएगा 2 रखते 4 से 42, तो 42 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 4 से डिवाइड ही नहीं होगा, और नंबर है 8 रखते हैं 48, तो 12 चौक 48 यानी 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो m की जगह क्या आ जाएगा, m की जगह आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट आंसर। अगर आप डायरेक्ट ना चाहिए तो आप डायरेक्ट रख के सकते हैं, लेकिन आपको डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम पता होना चाहिए। 3 का जो नियम होता है वो होता है कि संख्याओं का जो नंबर है डिजिट्स है उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 की विभाजकता का नियम होता है कि आगे की दो जो संख्याएं हैं वो क्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप इस एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इतनी है। जो बच्चा देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा कि सर इतनी प्रोबेबिलिटी है मेरे तो पास होने की। देखिए यदि एक थैले में 8 लाल और 16 काली गेंदें हो तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपको पता है, प्रायिकता क्या होती है, तो यहां निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगी कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8 + 16, और निकालने कौन से लाल गेंद की 8, तो 8 और 16 24, 8 बचा 24, 1/3 कितनी 1/3, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक से करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपको क्या लिखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो कि कितनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है 15 चीजों के, ठीक है, कितनी चीजों के है 15 चीजों के, तो 15 विक्रय का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, हम एसपी से लिखेंगे इसको एसपी, 15 एसपी, डबल एस नहीं 15 एसपी, और 60 चीजें बेचकर, तो एक चीज तो ये कि 60 चीजें बेची है। इंपोर्टेंट है लाभ, अगर लाभ होता है तो एसपी माइनस सीपी, अगर नुकसान होता है या हानि होती है तो सीपी माइनस एसपी। क्यों, क्योंकि लाभ होगा तो हम बेचेंगे वो ज्यादा होगा, खरीदा है वो कम होगा मूल्य, और अगर नुकसान होगा तो हमने तो ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। ठीक है, तो देखिए 60 और उसको लाभ हो रहा है तो 60 एसपी माइनस 60 सीपी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। एससीपी को उधर ले आइए, एसपी को उधर ले आइए, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 60 सीपी बराबर 60 एसपी में से 15 तो 45 एसपी, कितना आ जाएगा 45 एसपी। काट दीजिए आप इसको, किससे 15 से, 15 की 45, 15 चौक 60, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सीपी एसपी अपॉन सीपी करेंगे, ठीक है, या सीपी अपॉन एसपी आपकी जो मर्जी वो कर लीजिए, हम यहाँ करेंगे सीपी अपॉन एसपी कर लीजिए। चलो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3/4, 3/4, 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है पता होगा आपको, कि प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ, कितने का हुआ 1 का, 3 में खरीदा 4 में बेचा, 3 में खरीद लिया आपने कोई चीज और 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट। और हमेशा लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है सीपी पे। किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य या सीपी पे। तो सीपी कितना है 3, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कितना आ जाएगा 33 से 1/3%, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेचा गया है वो क्रय मूल्य है या विक्रय, विक्रय दिया है तो एसपी, क्रय देता तो सीपी। दूसरी चीज ध्यान रखनी, लाभ हो रहा है या हानि, अगर यहाँ पे हानि होती तो 60 सीपी माइनस 60 एसपी आता, हमें लाभ हुआ है तो एसपी बड़ा होगा, तो इसलिए क्या जाएगा 60 एसपी माइनस 60 सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को एमडी का क्वेश्चन है भाई, एमडी का किसका है, एमडी का फॉर्मूला है एमडी, क्या है एमडी मोहनदास, एमडी यानी मोहनदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, किसी कार्य को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और लगा कार्य पर लगा दिए जाए तो कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। बताइए आरंभ में कितने आदमी थे, सीधा सा है, एमडी का फॉर्मूला होता है m1 d1 m2 d2। मान लीजिए पहले कितने आदमी थे, x आदमी थे,
तो x आदमी कितने दिनों में कर रहे थे? 30 दिनों में कर रहे थे। उसके बाद आदमी कितने जोड़ दिए? 5 आदमी, तो x + 5 यानी 5 बढ़ा दिए। कितने दिनों में हो गया काम? जल्दी से लट गया 20 दिन में। सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए तो यहाँ जाएगा 3x बराबर 2x + 10। x को इधर भेज दीजिए, 3x - 2x, तो x बराबर कितने आ गए? 10। यानी पहले 10 आदमी थे वो 30 दिन में कर रहे थे, फिर कितने आदमी हो गए? 15 आदमी कितने में करेंगे? वो कर देंगे 20 दिन में। तो आंसर पहला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी पहले कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दो मेथड से बताऊंगा मैं इसको, आपके जो मर्जी पड़े आप वो लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए सक्सेसिव वाला, आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव का फॉर्मूला डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में कि सक्सेसिव क्या होता है? एक ही चीज के ऊपर दो बार दिया गया या बढ़ाया जाए घटाया जाए कोई, यानी एक ही चीज पे बढ़ाया जाए कुछ मूल्य या घटाया जाए परसेंटेज, तो उसमें सक्सेसिव का लगाते। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या एक ही होगी, यानी एक ही चीज पे लगता है ये, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, तो यहाँ पे 10-10 बराबर है फिक्स, तो यहाँ पे देखिए 10% + 10% + 10 × 10/100, 10 और 10 20, 10 और 10 कितने हो गए? 20 + 100 × 10 × 10 कितने हो गए? 100, 100/100 1, यानी कुल कितना हो गया? 21%। कितना हो गया? 21%। ये तो है एक मेथड। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड 10%। अब 10% से आप क्या समझते हैं? तो 10% का मतलब होता है 1/10 परसेंटेज का वीडियो आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको डायरेक्ट देख के परसेंट का पता चलेगा कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है। 10 का मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से क्या हो रहा है? 11, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से क्या हो रहा है? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? वृद्धि। अगर वो कमी बताता तो 10 से क्या होता था? 9, लेकिन वृद्धि है तो 10 से 11। अब आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी कि त्रिज्या में वृद्धि स्क्वायर के टर्म में होती है, 2 बार होगी, तो यानी 10 से 11 एक बार और होगा, 10 से 11 गुणा कर लीजिए, 10 का कितना हो गया? 100, 11 का 121, यानी कितना बढ़ गया? 21। और किसके रेस्पेक्ट में? तो 100 के रेस्पेक्ट में, गुणा कितना कर देंगे? 100, तो कितना जाएगा डायरेक्ट? 21%। जो आपके मेथड लगे वो लगाइए। एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो मैं आपको जिस दिन परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख के डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पता चले होंगे। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई रहेगी। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।